वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे लेट के साथ, वर्ड लेट LET लेट के साथ बनने वाले कुछ फ्रेजल वर्ब। अगर आप इनको याद कर लेंगे और इनको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आपकी इंग्लिश थोड़ी और इम्प्रूव हो जाएगी। क्योंकि ये लेसन जो है वो बिगनर्स के लिए हैं, जो मेरी तरह भी सीख रहे हैं तो उनके लिए हैं ये। तो हम आहिस्ता आहिस्ता कुछ फ्रेजल वर्ब याद करेंगे और उनको रूटीन लाइफ में, डेली इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं लेट ऑफ से। पहला वर्ड है लेट ऑफ। लेट ऑफ अगर गोरों की तरह कहेंगे तो लेट मी ऑफ, टी वो साइलेंट कर देते हैं तो इसकी वजह से लेट मी ऑफ यानी लेट मी ऑफ। तो लेट ऑफ का मतलब है टू अलाउ समबॉडी टू लीव, टू अलाउ समबॉडी टू लीव। इसका मतलब ये हुआ कि किसी को किसी जगह से जाने की इजाजत देना। लेकिन ये सादा सी इजाजत नहीं है। अगर किसी ने कुछ ठीक नहीं किया, कुछ ऐसे जुमले बोले या कोई ऐसा काम किया जो मुनासिब नहीं था, तो वो कह रहा है कि मुझे जाने दो। जैसे अक्सर होता है कि कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो कहता है मुझे जाने दो, या कोई और कुछ ऐसा हो जाता है तो गलत जुमले बोल दिए जाते हैं कोई, तो वो कहता है मुझे जाने दो। तो आप उससे कहते हैं कि दे विल लेट यू ऑफ इफ यू अपोलोजाइज। दे विल लेट यू ऑफ इफ यू अपोलोजाइज। वो तुम्हें जाने की इजाजत दे देंगे अगर तुम माफी मांग लो। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है लेट योर सेल्फ गो। लेट योर सेल्फ गो। लेट योर सेल्फ गो इसका मतलब है टू रिलैक्स एंड इंजॉय योर सेल्फ। टू रिलैक्स एंड इंजॉय योर सेल्फ। टू रिलैक्स एंड इंजॉय योर सेल्फ मतलब कि ठंडे रहो, सुकून से रहो, आराम से रहो और इंजॉय करो। इंजॉय करो, मस्ती करो। तो इसका जो सेंटेंस हम बनाएंगे वो कुछ इस तरह होगा कि इट्स ए पार्टी लेट योर सेल्फ गो। इट्स ए पार्टी लेट योर सेल्फ गो मतलब ये एक पार्टी है और यहां पे एंजॉय करो। ऐसे क्या कोने में खड़े रहोगे मूड बना के खराब करके। हाँ, तो ऐसे ही होता है। कुछ लोग होते हैं जो हर पार्टी में, हर प्रोग्राम में, शादी में, किसी ऐसी जगह पे जो उदास से बैठे होते हैं तो आप उनसे कहते हैं कि इट्स ए पार्टी लेट योर सेल्फ गो। ये पार्टी हो रही है भाई, ये एक शादी हो रही है, ये इट्स ए वेडिंग, लेट योर सेल्फ गो। तो जो भी खुशी का मौका होगा तो आप उससे यही कहेंगे कि इट्स ए पार्टी, इट्स ए वेडिंग, इट्स ए जो भी आप कह रहे हैं, इट्स ए पिकनिक, सो लेट योर सेल्फ गो। तो यहां पे इस्तेमाल होगा। तो ये आप देखें कि ये भी आपकी एवरीडे लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो फ्रेजल वर्ब है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है लेट डाउन। लेट डाउन। लेट डाउन इसका मतलब है टू डिसअपॉइंट। टू डिसअपॉइंट। टू डिसअपॉइंट मतलब के मायूस करना, मायूस करना, मायूस होना। तो इसको हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे? आई एम रिलाइंग ऑन यू सो डोंट लेट मी डाउन। आई एम रिलाइंग ऑन यू सो प्लीज डोंट लेट मी डाउन। मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं, मैं आप पर भरोसा कर रहा हूं, आप पे एतबार कर रहा हूं, तो प्लीज मेहरबानी करके मुझे मायूस मत करना, मुझे नाउमीद मत करना। नेक्स्ट है लेट इन। लेट इन। लेट इन इसका मतलब है टू अलाउ समबॉडी और समथिंग टू एंटर। टू अलाउ समथिंग और समबॉडी टू एंटर किसी को अंदर, किसी चीज को, जब इंसान को आने की इजाजत देना, किसी भी घर में आने की, ऑफिस में आने की, या किसी गेस्ट हाउस में, गेस्ट रूम में आने की इजाजत देना। तो आप क्या कहते हैं, इसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं कि लेट हिम इन, ही इज अवर गेस्ट। लेट हिम इन, ही इज अवर गेस्ट। या आप कहते हैं कि जस्ट वेट अ मिनट, आई विल लेट यू इन। एक मिनट इंतजार करो, मैं आपको अंदर आने की इजाजत देता हूं, अंदर आने दूंगा। ठीक है। आप कहते हैं किसी को, आपको चाबी नहीं मिल रही होती या दरवाजा नहीं खुल रहा होता, तो आप क्या कहते हैं कि वेट अ मिनट, आई विल लेट यू इन। नेक्स्ट है लेट अप। लेट अप। लेट अप। लेट अप का मतलब क्या है? टू स्टॉप। टू स्टॉप इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? व्हेन द रेन लेट्स अप यू कैन गो आउटसाइड। व्हेन द रेन लेट्स अप यू कैन गो आउटसाइड। जब बारिश रुक जाएगी तो आप बाहर जा सकते हैं। जब बारिश रुक जाएगी तो आप बाहर जा सकते हैं। तो इन सेंटेंसेस को आप देख लें और इन फ्रेजल वर्ब को जो जैसे हमने इस्तेमाल किया है,
अगर आप भी अपनी डेली रूटीन लाइफ में इनको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आपके पास कुछ नए सेंटेंसेस आ जाएंगे जिनसे आपकी इंग्लिश और इम्प्रूव होती जाएगी। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे।